बाबू जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं। बिहार में चुनाव के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद बहुत जल्द इस योजना को यहां पर भी शुरू किया जाएगा। बिहार के गांव के हर नागरिक को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यहां के नौजवानों को लाभ होने वाला है। घर के स्वामित्व कार्ड पर गांव का नागरिक भी बैंकों से बहुत आसानी से ऋण ले सकेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्वामित्व कार्ड आपके जीवन में एक नई निश्चिंतता लेकर आएगा। उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही, बिहार के विकास के लिए भी कहा, एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए उन्होंने संदेश दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उन्होंने वही बातें कही जो धरातल पे उतारा गया है। पिछले 3-4 साल में जब जेडीयू बीजेपी के साथ दोबारा आई और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार हुई, तब से आप देख सकते हैं कि विकास के जितने भी कार्य हुए हैं और वो ये दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से जिस तरह से गाँव को बिजली से जोड़ा गया, जिस तरह से सड़कों का काम किया जा रहा है, बिहार की जो स्टेट की सड़कें हैं जो मरम्मत नहीं हो पाती थी उसको एनएच में जोड़ के एनएचआई के द्वारा कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे बिहार का विकास जो 3-4 साल में हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाना है और अगर प्रदेश को मजबूत करना है और देश को मजबूत करना है तो हम लोगों को निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की बात मानकर और बीजेपी को मजबूती से यहाँ जिताने का काम करना चाहिए। अच्छा, एक इसको सत्य कहे या झूठा तथ्य कहे, लेकिन कहा जा रहा है कि लोजपा ही भाजपा है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, ये कहना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि गठबंधन में 4 दल हैं जिनके साथ एक तरह से सामूहिक तौर पे गठबंधन हुआ है। उसमें बीजेपी है, वीआईपी है, हम हैं और जेडीयू है। लोजपा ने एक अलग रास्ता चुना है और निश्चित तौर पे जो केंद्र में उनका गठबंधन है या केंद्र में अभी भी चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, राज्य में हमारी अलग सोच है, हम अलग सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत वो अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ये बात जान लीजिए आप कि बीजेपी के गठबंधन में 3 ही दल हैं बीजेपी के अलावा, जो कि वीआईपी है, हम है और जेडीयू है। चिराग पासवान अपनी स्थिति के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, युवा हैं, सोच अच्छी हो सकती है, मैंने उनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, लेकिन बीजेपी ने ये तय कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार के साथ क्या करने जा रहे हैं। एक अच्छा रोड मैप है जो बिहार के युवाओं के साथ साथ देखिए, दोनों दल के अपने अपने रोड मैप हैं, दोनों दल मिलकर एक सरकार चला रहे थे। निश्चित तौर पे बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया 7 निश्चय के अलावा है ये चीज़, तो दोनों दल मिलकर काम करेंगे, दोनों की अपनी सोच होगी और दोनों अपनी एक सोच को एक करके जो एकाकीकरण की बात अगर आती है तो वो करके चलेंगे, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ तो बिहार की जनता को ही होना है। आपका परिचय सर? मेरा नाम शिशिर चौबे है और युवाओं के बीच में आपकी बहुत धाक है, कहा जाता है कि आप जिधर को देते हैं उधर ही युवा वोट करते हैं। क्या लगता है बिहार और बक्सर की बात करें तो बक्सर में कैसे? देखिए, युवाओं के बीच जब आप काम करते हैं, हम युवाओं के बीच काम किए हैं, युवाओं की समस्या को सुनते हैं, युवाओं की समस्या का समाधान करते हैं, तो निश्चित रूप से युवा हमारी बात सुनते हैं। और बक्सर में इस बार हम पूरी तरह से तैयार है परशुराम चौबे को विधानसभा में भेजने के लिए, और बक्सर का युवा भी तैयार है। और यहाँ कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, सीधी लड़ाई 2 लोगों के बीच में है और परशुराम चौबे चुनाव जीत के विधानसभा पहुँच रहे हैं। कितना अंतर होगा जीत का? यह जीत का अंतर 25,000 के ऊपर का होगा। आपका परिचय सर? सौरभ तिवारी, भाजयुमो नेता, बिहार प्रदेश। प्रचार कर रहे हैं, पिछले बार आप प्रत्याशी थे, अब की बार आपको टिकट नहीं मिला, तो नहीं है मन में ना? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जिसको भी उम्मीदवार बनाया है, जितना मैं अपने चुनाव में तन्मयता से लगा था उससे भी कहीं अधिक करके हमको रिजल्ट देना है। क्या लगता है कितना अंतर होगा जीत का? कम से कम 30,000 के वोट के अंतर से जीतेंगे हमारे प्रत्याशी माननीय परशुराम चतुर्वेदी जी। अच्छा, जनता को क्या संदेश देंगे सीधा? जनता को संदेश देंगे कि आपने पिछले लालू जी के कार्यकाल को और उनके बेटे के कार्यकाल को 2-3 साल को भी देखा है। आप ऐसे अनुभव से
जब एक बार उनकी बेटी की शादी होती थी तो पूरे पटना के जो नाला रोड का फर्नीचर वाला है वो सारे लोगों के यहाँ दुकान फ्री कर दिया जाता था और आदेश दिया जाता था कि ये फर्नीचर लेके आ जाओ। आभूषण वालों को, जो स्वर्णकार हैं, उनको आदेश दिया जाता है कि आप ये आभूषण लेकर के आ जाइए। शिल्पी हत्याकांड हुआ, अपहरण हुआ, ये सारे चीज़ों को अगर हम याद करें, साधु यादव, सुभाष यादव, लालू प्रसाद यादव, तो इन सब चीज़ों को सुन करके और एक बार कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलना दूभर हुआ करता था। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग सोचते हैं और जब अपने छोटे भाइयों से, अपने बच्चों से, अपने माताओं बहनों से जब शेयर करते हैं तो वो लोग एक बार भयभीत हो जाते हैं। इसलिए जो गब्बर आ गया वो वाली हाल हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए निश्चित रूप से बिहार की जनता 2-4 लोग जरूर बरगला सकते हैं, 2-4 लोग प्रलोभन दे सकते हैं, नए सपने दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार का और विशेष रूप से बक्सर की जनता पूरी तरह से महागठबंधन को, महाठगबंधन को नकार चुकी है और एनडीए को आत्मसात कर चुकी है और गले लगा चुकी है। बम बम मिनी काशी बोल रहा है परशुराम बाबा। क्या लगता है कितने अंतर से जीतेंगे? 30 से 40 हज़ार के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं परशुराम बाबा। कहा जा रहा है कि परशुराम बाबा सभी जाति सभी वर्गों के साथ लेकर नहीं चल पा रहे। सभी वर्गों को लेकर चलने वाली इनकी पुरानी आदत है, इनका कहीं शिकवा शिकायत नहीं है और ये भोले भाले नेता हैं। इनको हर बिरादरी, हर लोग वोट दे रहे हैं। खासकर एनडीए के जो मतदाता हैं वो एनडीए को वोट दे रहे हैं। ये गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मण मतदाता, भूमिहार मतदाता गुस्सा में है, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे एकजुट हैं, सारे लोग वोट कर रहे हैं। मैं प्रमोद कुमार मिश्रा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी। महिलाएं किस तरफ हैं? हम सारी महिलाएं, हम परशुराम बाबा के पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और पूरी विपक्षी को धराशायी करके बहुमत में आएंगे और बाबा को हम लोग जिता करके विधानसभा पहुंचाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश जी ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था, आगे महिलाओं के लिए और भी काम होंगे? बहुत हमारे एनडीए सरकार मिल करके महिलाओं को ही समर्पित रहती है। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके इतनी सारी सुविधाएं महिलाओं को दी है, तो बेशक है कि हमारी महिलाएं। नवरात्र का समय है, महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि माँ नौ दुर्गा से आप लोग प्रार्थना करें कि हमारी फिर एनडीए सरकार बिहार में आए और महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिल करके उपलब्ध कराएं हमारी महिलाओं को। मतलब शीला त्रिवेदी, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष, बक्सर।